बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, आज बन्नू कैंट में जो खतरनाक तरीन हमला हुआ है और इस हमले की तमाम तर तफसीलात तो आज के इस वीलॉग में रखूंगा कि जनाब ये बन्नू कैंट और उस कैंट के अंदर दहशत गर्दों का अंदर दाखिल हो जाना, वो अंदर दाखिल कैसे हुए, किसने उनको अंदर दाखिल करवाया, इस हमले की बहुत ही खतरनाक तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी कि पाकिस्तान में एक डर्टी गेम का आगाज हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब आज पाक फौज ने बन्नू कैंट में खारजियों का जो कब्रिस्तान बना दिया है और जो मुकाबला किया फौज के जवानों ने इन खारजियों का, उनको जहन्नुम वासिल किया। आज खारजियों की कैसे दुर्गत बनी उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और फिर वहीं पर पाक फौज का भी इसके ऊपर रद्द अमल सामने आ चुका है। जाहिर है सवालात उठ रहे हैं कि बन्नू कैंट में दहशतगर्द जो हैं वो अंदर दाखिल कैसे हो गए। मुराद सईद जब इसके बारे में लगातार आवाज उठा रहे थे तो फिर ये सूरत हाल कैसे बनी है, तो पाक फौज ने बहुत अहम तरीन अपना जवाब दे दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर जनाब वहीं पर दूसरी जानिब बरतानिया अमेरिका के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक हो चुका है। इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात और फिर उस मुलाकात के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर की पेशावर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हर जगह के ऊपर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। तख्तियां ये लगाई जा रही हैं कि मरियम नवाज ने पंजाब को जो है वो पेरिस बना दिया है। तख्तियां ये लगाई जा रही हैं कि पूरे पंजाब के अंदर रोड्स दोबारा से बन रहे हैं। तख्तियां यहां पर तक लगाई जा रही हैं कि फलाना पुल बना दिया और ये हो गया वो हो गया। आइए आज एक और तख्ती हम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। आए तख्ती लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसको पांव तले रोंद दिया गया है। आए तख्ती लगाते हैं कि आइन और कानून की जो इस पाकिस्तान में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके ऊपर भी हम नुहा पड़ते हैं। ये वो अल्फाज हैं जिसकी वजह से काशिफ अब्बासी साहब को भी ऑफर किया गया और उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, जिसके बाद ARY न्यूज ने तवातुर से माफिया भी मांगी कि जनाब वो उनकी अपनी राय थी, इदारे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सहाफत पड़ी है कि पाकिस्तान की सहाफत का भी जनाजा जो है वो निकल गया। और ये सहाफत नहीं है, ये जेलो जर्नलिज्म है, जिसको आप बदबूदार सहाफत कहते हैं, ये वो सहाफत है। तो जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो कई माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। पहले मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अब जनाब जो मुल्क की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वो कम तरीन सतह पर आ गई हैं और पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत बुरानी सूरत हाल का शिकार है। और टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद होने से माह फरवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में करोड़ों डॉलर्स की कमी हो जाने का इंकशाफ हुआ। पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी खबर दी कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर सिर्फ 137 मिलें जो हैं वो बंद हो गई हैं, जबकि हमें बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर ये जनाब दूध की नहरें बहा दी है मरियम नवाज साहिबा ने। तो ये एक बड़ी अहम खबर थी कि इस वक्त पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही खतरनाक तौर पर पहुंच चुकी है। अब जनाब बन्नू कैंट हमला जो है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज ये हमला हुआ कैसे। देखें जनाब, बन्नू कैंट पर दहशत गर्दों का ये हमला जो है वो नाकाम गया। देखें, ये जब बात आएगी मेरे मुल्क के दिफा की, जब बात आएगी मेरे मुल्क में कहीं पर भी हमला होगा, अपनी फौज के शाना बशाना हम लोग खड़े होंगे। आप पॉलिटिकली तौर पर उनसे इख्तलाफ करें, लाख इख्तलाफ करें, तनकीद करें, आप जो मर्जी करें, यह आपकी आजादी इजहार राय है और जमहूरियत इस चीज की इजाजत देता है। अनफॉर्चुनेट केस है कि पाकिस्तान में आप उसका इजहार नहीं कर सकते, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात होगी हम बढ़ चढ़कर इसके ऊपर हिस्सा डालेंगे। जनाब अफ्तार के बाद दो खुदकुश हमलावर जो हैं उन्होंने बन्नू कैंट की दीवार के साथ धमाके से खुद को पहले उड़ाया और फिर वो जब उन्होंने खुद को उड़ा लिया तो धमाके के बाद 5 से 6 दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 से 6 दहशतगर्द अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। वो फिर वहां पर जनाब जो फायरिंग का तबादला होता रहा, शदीद फायरिंग हुई। अफ्तार के फौरी बाद बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 6 के करीब जो खारजी हैं उनको जहन्नुम हासिल कर दिया और फिर जो बाकी रह गए तो वहां पर जनाब पाक फौज ने उनका घेराव कर लिया और ये शदीद फायरिंग जारी थी। और अब 9 शहरी जो है बताया जा रहा है इस खुदकुश हमले के अंदर शहीद हो गए। और सबसे खतरनाक तरीन सूरत हाल यह है कि बच्चे हमारे शहीद हुए, बच्चों का खून यहां पर जो है वो
बहाया गया है। क्या हम बात है। और इस पर पाक फौज का जो रद्द-ए-अमल आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी वन बाय वन आपके सामने जनाब रख सकता हूं। इस पर जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में खवारिज की दरिंदगी और बर्बरियत जारी है। फितना खवारिज ने अफ्तारी के वक्त बन्नू के इलाके कोट आदिल और करोड़ ब्राडा पर हमला करके इन अत्याचारियों को निशाना बनाया, जिससे बच्चे और औरतें शहीद, जबकि मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। जनाब जो साथ खड़ी मस्जिद थी वो भी शहीद हो गई है। ये जनाब नाम नेहात ख्वारिजियों की ये हकीकत है, ये आपका नजरिया है जिसकी आप जो है वो बात करते हैं। और जनाब बन्नू धमाके से करीबी घरों की छतें भी गिर गईं और 5 बच्चों समेत 2 खवातीन जो हैं वो जनाब शहीद हुए हैं। और अब ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और अब दर्जनों लोग इसमें बताया जा रहा है कि जनाब जख्मी भी हो गए हैं। अब अल्फाज नहीं है हमारे पास कि आज हमारे बच्चे शहीद हुए, छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो शहीद हो गए हैं हमले पर। आज मैं एक थोड़ी सी तल्ख बात भी करूंगा कि मुराद सईद जो है वो बार बार आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया जा रहा है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी लाई जा रही है, सवाल उठाया जाए कि कौन ला रहा है। लेकिन आज हमारे बच्चे शहीद हो गए कि लाशें उठाने से बेहतर है कि आवाज़ उठाएं, और आप आवाज़ उठाएंगे तो ही आपका जो है वो इस पर हमारा कुछ बनेगा। दहशतगर्दों ने जब कैंट पर खुद कुछ हमला किया तो साथ बाकी मस्जिद में सिविलियन आबादी मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं दोनों, यानी कि जख्मी होने की तादाद और शहीद होने की तादाद 20 है। जबकि मुल्क का आम घर सिविल शहरी की रहायशगाह में कुछ बच्चे भी शहीद हुए हैं। यानी कि ये जनाब बड़ी हैरानकुन और बहुत खतरनाक सूरत हाल है। पाक फौज का रद्द-ए-अमल जनाब आपके सामने जो है वो रख देता हूं, सिक्योरिटी राय से आया है। जनाब ये कहा गया कि आज अफ्तार के वक्त दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बन्नू कैंट के बाहर घबराहट में दहशतगर्दों ने 2 बारूद से लदी हुई गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी और 6 खवारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद जो चौकस सिक्योरिटी अमला है उन्हें जहन्नुम हासिल कर दिया और बाकी मानता दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया है। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और करीब घर की छत जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से मासूम लोगों के जख्मी और शहादतों की भी इतलात आ रही हैं। और अभी जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वहां पर जारी रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये जनाब बताया गया है। चलें अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वहां पर अमल लाए। अब जनाब आगे बढ़ते हैं कि अहम तरीन मुलाकातें जो है वो जनाब शुरू हो गई हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर। मैंने आपको बताया था कि बैनुल अक़वामी प्रेशर जो है बढ़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। आज डॉक्टर आरिफ अलवी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने आज भी अमेरिका में अहम तरीन मुलाकातें की। उधर से जॉय विल्सन जो है वो अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि कुछ अहम तरीन शख्सियात पर जो पाकिस्तान में बैठी हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसके बाद वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक हैं जो अमरीकी कांग्रेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप की जमात के। और फिर वहीं पर उन्होंने यूएस सेक्रेटरी स्टेट को भी लेटर लिखा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अरब ममालिक है उनको भी इंगेज किया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए, जिस पर पीटीआई ने यह बात करने से इनकार कर दिया कि इमरान खान ये बात नहीं मानेंगे, जिसके बाद वो चैनल भी बंद हो गया। अब ये जो सूरत हाल बनी, जब मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो बरतानिया है वो इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब मुतहरिक हो चुका है। कैसे? आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है जनाब पेशावर में और पेशावर की जो केपी की असम्बली है उसका दौरा किया गया है बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से। वो केपी की असम्बली में जनाब उनकी आमद हुई है जेम्स मैरियट की और उनकी स्पीकर बाबर सलीम सवाती से अहम तरीन मुलाकात हुई है। अब जाहिर है वहां पर जनाब बाबर सलीम सवाती जो हैं उन्होंने बताया होगा इमरान खान के हवाले से, और एक दिन पहले जेम्स मैरियट की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई इस्लामाबाद के अंदर, और फिर आज केपी की असम्बली की उनकी आमद हुई। यानी कि कुछ राब्ताकारियां यहां पर हो रही हैं और ये जेम्स मैरियट वही हैं जिनके हवाले से प्रोपेगेंडा भी करवाया गया था कि जेम्स मैरियट वो कारिंदा हैं। ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे बाकायदा तौर पर कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ मिलकर ये इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक है। तो लिहाजा ये आप खबरें मिलाकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कल शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात और आज उनकी केपी की असम्बली आमद होना, पीटीआई के लोगों से मुलाकातें करना, ये बता रहा है कि बरतानिया भी इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त एक्टिव हो चुका है। तो ये जनाब तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी है रखने। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।